परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, होते हैं विनीत इस भाव से कि सदा सदा हम गा सके सम्यक्त्व के गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, सिद्ध भूमि सम्य शिखर जी पर जहाँ गुणायतन विराट स्वरूप ले रहा है, वहां लोग उत्साहित होकर गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं और अपने जीवन को स्वर्णिम बना रहे हैं। आज भी कुछ लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनि से उनकी अनुमोदना करें। और मैं चाहूंगा कि वो लोग यहाँ यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करेंगे। बिलासपुर से निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं सत्येंद्र जैन, श्रेयांश जैन, श्रुति जैन, क्या लिखा, संजय जैन एवं निधि जैन। मैं चाहूंगा कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी लोग करतल ध्वनि से उनकी अनुमोदना करें। निर्माण निधि से गुणायतन से संबद्ध होने जा रहे हैं बाहुबली जैन, चंद्रप्रभा जैन, रतनदीप जैन, कुलदीप जैन। बिलासपुर से सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ सत्येंद्र जैन बिलासपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे अनिता जैन बेंगलोर से। नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी को कक्षा में महाराज जी, बुजुर्ग बोलते हैं कि नई पीढ़ी बिगड़ रही है, और नई पीढ़ी जब बुजुर्ग होती है वो भी यही बोलती है कि नई पीढ़ी बिगड़ रही है। यह क्रम चलता रहता है। क्या सचमुच महाराज जी नई पीढ़ी बिगड़ रही है और इसका कैसे सुधार होगा? नमोस्तु महाराज। जब बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि नई पीढ़ी बिगड़ रही है तो मैं सवाल करता हूँ, जितने बुजुर्ग है वो कितने सुधरे? बोलो। हम बिगड़ने की बात करते, खुद तो देखो। मैं एक स्थान पर था, समाज के प्रधान थे, उनकी उम्र 80 साल की थी। तो एक दिन चर्चा में उन्होंने कहा, महाराज रात 11 बजे जब तक 2 मिस्सी पराठे नहीं खा लेता तब तक नींद नहीं आती। मैंने उनसे, वहीं उनका 17 साल का पोता बैठा था, वो बाज़ार में नहीं खाता था, रात में पानी नहीं पीता था। मैंने कहा इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ। बोला महाराज इसमें गलती हमारी नहीं आपकी है। उल्टा बोला, इसमें गलती हमारी नहीं आपकी है। मैंने पूछा क्या? बोले इसकी उम्र में आप हमें क्यों नहीं मिले? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये कहना कि आज की नई पीढ़ी बिगड़ रही है, ये पूरी तरह सुसंगत नहीं है। क्या इस पीढ़ी को जिस पर आप बिगड़ने का आरोप लगा रहे हैं, उनके बिगाड़ में बड़े जिम्मेवार नहीं हैं? बड़ों ने वैसा आदर्श ही उपस्थित नहीं किया जिसका नई पीढ़ी अनुकरण कर सके। हमें वैसा आदर्श भी तो उपस्थित करना चाहिए। एक बार की बात है, एक पिता ने अपने बेटे से की शिकायत की, वो अल्कोहल लेता था। 22 साल का लड़का। पिताजी ने कहा कि महाराज जी इसका अल्कोहल छुड़वा दो। लड़के ने छूटते ही कहा, पापा 10 साल पहले आप क्या करते थे? ने बोला, बेटे मेरे को ज्ञान नहीं था, मुझे महाराज बाद में मिले। मैं चाहता हूँ जो गलती मैंने की उसकी पुनरावृत्ति तुम मत करो। लेकिन बात यही है कि हम जैसा आदर्श उपस्थित करते हैं, पीढ़ियाँ उसे ही दोहराती है। तो हम चाहते हैं कि आज की पीढ़ी पूरी तरह संस्कारवान बने, तो संस्कार का बीजारोपण अपने घर परिवार में करे और खुद के चरित्र से उसकी शुरुआत करे। जब तक हमारा चरित्र वैसा नहीं होगा, जीवन व्यवहार नहीं सुधरेगा। अनिता जी बेंगलोर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे रितेश जैन अकलतरा से। हेलो, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। श्री 108 मुनि सुविद भगवान 100। सवाल करिए सीधे सीधे। मेरा सवाल ये है गुरुजी कि नज़र नहीं नज़रिया कैसे बदले? नज़र नहीं नज़रिया कैसे बदले जिसे विरोधी भी दोस्त बन जाए, जिसे विरोधी भी दोस्त बन जाए। नज़र नहीं नज़रिया कैसे बदले हैं कि विरोधी भी दोस्त लग जाए? तो बस विरोधी के गुणों को देखना शुरू कर दो, उनको दोषों को देखना बंद कर दो, तो वो दोस्त बन जाएंगे।
चलिए। रितेश जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे मनोज जैन बिलासपुर से। मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज अपने जैन मंदिरों में या अन्य मंदिरों में भी इतनी चोरियां हो रही हैं, और मैंने सुना है कि अपने मंदिर में रक्षक देव होते हैं, तो वो रक्षक देव क्या करते हैं कि उनको सजा क्यों नहीं देते? देखो बाबा, देव रक्षक हैं, आप कहते हैं मंदिरों के, तो मैं कहता हूँ देव रक्षक हैं केवल हमारी श्रद्धा के। समझ के? अगर तुमने किसी देवी देवता को बिठाल दिया तो उनको इतनी फुर्सत नहीं कि तुम्हारे यहाँ की चौकीदारी करें। तुम अपने भीतर इतनी दिव्यता का संचार करो कि किसी के अंदर दुर्भावना आए ही नहीं। हर युग में ऐसा हुआ है। चौथे काल में मुनियों पर भयानक भयानक उपसर्ग हुए, देव देवता कुछ नहीं कर पाए। तो देव, कई बार लोग बोलते हैं जब भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाते तो हमारी क्या रक्षा करेंगे। तो भगवान मूर्त नहीं अमूर्त है। भगवान उस अमूर्तत्व की रक्षा करते हैं, जल प्रतिमा की नहीं। हमें चाहिए कि हम उसकी ऐसी व्यवस्था बनाएं कि किसी तरह की अवमानना न हो पाए, असाधना न हो पाए, और हमारे जो धर्मायतन है और हमारे जो जिनबिंब है वो सदा सदा के लिए सुरक्षित रहे। महाराज जी, एक क्वेश्चन और था। बोलिए। महाराज जी, मेरी मम्मी की उम्र लगभग 70-72 साल है। उनके पाँव के तल्ले में घाव है, लगभग 15 साल हो गया है। वो ठीक नहीं होता महाराज जी, और पिछले 3-4 सालों से वो मंदिर नहीं जा पा रही हैं, और पाँव के चलते। डायबिटिक है? डायबिटिक हैं भैया, इसका इलाज कराओ और उनको बोलो इलाज करे, साथ साथ थोड़ी भावना योग करे, हो सकता है रिकवरी हो जाए। आशीर्वाद। जी महाराज। मनोज जी बिलासपुर से और आपके बाद तैयार रहेंगे संजय जैन बिलासपुर से। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये मेरी श्रीमती जी का प्रश्न है। मुनि श्री, मिथ्यात्व दो होते हैं, ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित मिथ्यात्व को हम धर्म से और आपके प्रवचन के माध्यम से कम कर सकते हैं, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व को कैसे कम करें? निरंतर तत्व चिंतन करो, भावना भाव, स्वाध्याय करो, उससे ज्ञान बढ़ता है, जीवन बदलता है। नमोस्तु महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि डोंगरगढ़ में सब लोग आचार्य श्री का जहाँ पर संस्कार हुआ है वहाँ की राख उठा उठाकर अपने घर ले जा रहे हैं। तो महाराज जी, हम लोग इसको खारी मानते हैं और इसको छूने के बाद नहाते हैं, तो फिर महाराज जी यह सही है गलत? कृपया शंका का समाधान करें। नमस्कार। देखिए, आम जनों की अंत्येष्टि और किसी महामुनि आचार्य उनका अंतिम संस्कार, इसमें बड़ा अंतर है। आम जनों की अंत्येष्टि में तुम जाते हो तो तुम्हें सूतक लगता है, महामुनिराजों के अंत्येष्टि में कोई सूतक नहीं। क्यों? क्योंकि रत्नत्रय से पवित्र शरीर का आप संस्कार करने जा रहे हैं, वो पूज्य है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान का निर्माण होता है और इंद्र उनका अग्नि संस्कार करते हैं, अग्नि कुमार इंद्र संपूर्ण शरीर का अग्नि संस्कार करते हैं, और उस अग्नि संस्कार के बाद जो उसकी भस्म होती है उसे सभी देवी देवता और वहाँ उपस्थित मनुष्य उठाकर अपने माथे में इस भाव से लगाते हैं कि हम भी आप जैसे पद को प्राप्त करें। पावापुर के संदर्भ में तो ऐसी चर्चा है कि जहाँ भगवान को निर्वाण हुआ वो एक ऊंचा टीला था, और भगवान के निर्माण के बाद जब लोगों ने वहाँ की रज उठाई तो गड्ढा हो गया। समझ गए? चारों तरफ सरोवर था, बीच में टीला था, और वो फिर उसको पूरा तालाब का रूप दिया गया, ऐसा कहा भी जाता है। तो इस भाव से उनकी रज को माथे पे लगा ले तो कोई बुरी बात नहीं है। कल मैं तो पहुंच नहीं पाया, दूरी ज़्यादा थी, अटक गया, लेकिन कल मेरा भाग्य जगा, एक सज्जन गए थे, वो राख लेके आए, भस्म लेके आए, मैंने बड़ी श्रद्धा से अपने माथे पे लगाया। तो इसको माथे पे लगाने में कोई बुरी बात मेरे को समझ में नहीं आती।
इसलिए उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। नमस्ते। जय कुमार जी बिलासपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी सुषमा जैन अकलतरा से। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारे 2-3 छोटे छोटे प्रश्न हैं, समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। एक तो आचार्य श्री की अंत्येष्टि के समय थोड़ी समाज के द्वारा जो अनुशासनहीनता हुई है, गलती से समझो, भाव के माध्यम से समझो, किसी ने श्रीफल उछाल रहे हैं, कोई और भी डोला में आगे पीछे हो रहे हैं, तो इसमें समाज के लिए अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आगे के लिए कोई ऐसा मार्गदर्शन मिले ताकि इस भाव में। मैंने भी कुछ दृश्य देखे, ये भावातिरेक में हुआ, हजारों की भीड़ और नियंत्रण विहीन, उसमें लोग अपनी भावना को नहीं रोक पाए, लेकिन उसमें अभिनय भी हो गया। मुझे कुछ लोगों ने बोला नारियल चढ़ाने की जगह लोग नारियल फेंकने लगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। कहीं पर भी लोग जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि भावातिरेक में मुझसे कोई अभिनय ना हो जाए। जो पूज्य है उनके ऊपर आप फेंकेंगे कि चढ़ाएंगे, विवेक रखना चाहिए। चूँकि समय नहीं मिला, शायद कमेटी भी उसको अरेंज नहीं कर पाई। बेहतर होता कि आचार्य श्री जहाँ थे, उनका डोला जहाँ रखा गया था, वहाँ लोगों को दर्शन करने का मौका मिल जाता, लाइन से लग करके लोग अपना श्रीफल वहीं चढ़ा देते और उसके उपरांत यात्रा निकाली जाती, तो शायद इतना अनियंत्रण नहीं होता। पर उनका प्रताप ही कुछ ऐसा है कि उनको देख के लोग पागल हो जाते हैं, लोग वहाँ से हटना नहीं चाहते। मैंने थोड़ी सी झलक देखी थी कि जो लेके जा रहे हैं तो 10 मिनट तक तो हिल नहीं रहे, वहीं से वहीं, वहीं से वहीं। हमारे महाराजों को भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। तो लोगों को चाहिए कि ऐसे किसी भी प्रसंग में भावातिरेक से बचे। कृतकारित अनुमोदन तीनों का समान लाभ होता है, थोड़ी तसल्ली से भी ये काम किया जा सकता है। दूसरा महाराज ये प्रश्न है कि हुंडा और सर्पणी काल में जब ऐसी विपरीत घटनाएं होती हैं तो इनका कोई क्रम है कि इतने काल के बाद हुंडा और सर्पणी काल आएगा, कि ऐसा कोई क्रम नहीं है। तीसरा महाराज ये है कि प्रतिमाधारी आजकल एकल परिवार हो गए हैं, तो पति पत्नी उम्र उनकी लगभग 1-2 साल, वो छोटे बड़े का अंतर रहता है, प्रतिभाओं का कोई लेना चाहे तो उसके लिए पति, यदि 2 लड़कियां हैं या 2 लड़के हैं, कई बार बाहर भी चले जाते हैं, तो वो अपनी प्रतिमाओं के पालन करने में कैसे मतलब वो करें कि उनकी प्रतिमाएं वो ले लें। प्रतिमाओं की बात करें तो घर में श्रीमती बोलती हम तो कर नहीं सकते, प्रतिमा कैसे लोगे? तो जहाँ पले वहाँ जाके रहो, तो वही तो है। अब तो रास्ता ज़्यादा अच्छा है, बेटा बेटी सब बाहर रहते, पास में है नहीं कोई, तो तुम क्यों चिपके हो? निकलो। हमने समेत शिखर जी में गुनायतन में व्यवस्था बना रखी है, जो अपना जीवन निकाल सके। हालांकि बहुत सीमित लोगों के लिए है और ये अलॉटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये पहल जगह जगह होनी चाहिए जहाँ रहकर लोग अपना निर्बाध धर्म ध्यान कर सकें। तीसरी बात ये है महाराज जी के अभी आचार्य श्री की अंत्येष्टि में हमारे जैनी बंधु सतना से वहाँ पहुँच रहे थे और उनका आकस्मिक निधन हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो निधन हो गया उनका। तो उनके परिवार के 3, जिनमें 2 तो प्रतिमा मतलब जिन व्रती परिवार से थे, 2 आदमी जो है व्रती परिवार से थे, जितेंद्र कुमार जी और प्रशांत कुमार जी, और एक आशीष जैन जी है। इन तीनों के परिवार में इतना वज्राघात हुआ है कि वो इस दुख को कैसे सहन कर रहे होंगे। हम चाहते हैं महाराज जी आपके माध्यम से उस परिवार को इस दुख सहन करने की क्षमता मिले और उनको आगे का मार्गदर्शन मिले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखिए, ये घटना बहुत ही दुखदायी है। लोग बहुत भावना से भर कर जा रहे थे और एक अच्छे भाव को लेकर जा रहे थे, लेकिन उनकी नियति कुछ और थी। वो दुर्घटनाग्रस्त हुए, जैसा आपने बताया। एक आरिका अनंतमती जी के परिवार से है और एक आरिका विजितमती के परिवार से। प्रशांत अनंतमती जी के परिवार से और जितेंद्र जीतू विजितमती जी और आशीष, ये सब बहुत जुड़े हुए बड़े धर्मात्मा कर्मठ सक्रिय लोग थे। 3 भाई और थे, संयोग से वो बच गए, तैर कर निकल गए। लेकिन ये घटना हुई है। मैं पूरे परिवार को कहता हूँ कि विपत्ति के घड़ी में धैर्य ही एक आलम्बन है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आचार्य महाराज की अंत्येष्टि में जा रहे थे, वो आचार्य महाराज के पास पहुँच गए, ऐसा मान के चलो।
निश्चित अच्छे भाव से जाने वाले जीवों की सदगति होती है। जाना तो सबको निश्चित है, हो सकता है ऐसी ही उनकी परिणति हो और इस स्वभाव के साथ गए हों, हम आंसू बहा रहे हैं, वो वहाँ जाकर आनंद ले रहे होंगे। यदि उनको उनका सानिध्य मिल गया होगा तो उनका कितना बड़ा सौभाग्य होगा जिसके लिए लोग तरसते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। हालांकि ये तो दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, लेकिन हमें इन सब बातों को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। आना जाना लगा हुआ है। बिल्कुल इस तरह की दुर्घटना से जब कोई जाता है तो निश्चित परिवार पर बज्जाघात होता है और सुनकर सभी के सभी स्तब्ध है। लेकिन अब जाने वाला लौट नहीं सकता, तो हम होनी को स्वीकार करें और ये माने कि काल बलि को कभी टाला नहीं जा सकता। काल बलि से बलवान कोई नहीं है। उनकी यही परिणति थी और मुझे लगता है कि हो न हो कहीं वो गुरुदेव के ही पास पहुंच गए हों। जहां वो पहुंचे वहाँ ये भी पहुंच सकते हैं। हमने तो कहानियों में पढ़ा है कि सैनिक भगवान के समोसरण में जाकर वहाँ नहीं पहुंच पाया जो मेढक दुर्घटनाग्रस्त होकर के पहुंच गया। अपन बोलते हैं यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर इह छनादासित स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। तो जब एक मेढक बीच रास्ते में अकाल मृत्यु का शिकार हुआ और कहाँ पहुंचा, तो ये अकाल मृत्यु जरूर हुई, लेकिन इनकी आत्मा ने अमरत्व का मार्ग पाया होगा, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए परिवार को ऐसी घड़ी में बहुत बहुत धैर्य संयम के साथ संबल रखना चाहिए। नमस्ते। सुषमा जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट दीपक जैन जो जैन समाज बिलासपुर के अध्यक्ष हैं। मेरे उपकारी गुरुदेव को कोटि कोटि नमोस्तु कोटु केटु नमोस्तु। सुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, अभी आचार्य श्री की समाधि हुई है, उसके बाद कुछ युवा पीढ़ी अपने बाल दान में दे रही है, तो क्या ये उचित है? अब देखिए, ऐसा है, आचार्य महाराज की समाधि हुई। जिस साधक की समाधि होती है उसकी मृत्यु नहीं, उसके लिए मृत्यु एक महोत्सव है। जिनने समाधि की क्योंकि उनने मृत्यु का वरण किया, उसके लिए मृत्यु महोत्सव है। लेकिन उनके भक्तों के लिए वो एक शोक है, क्योंकि जब तक उनका सानिध्य था हम सबको उनका आलंबन मिलता था। आज उनका प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं है तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा आधार खिसक गया। तो ये शोक है, और शोक की अभिव्यक्ति यदि कोई इस तरीके से करता है तो कोई बुराई नहीं। बहुत लोगों ने किया, मेरे साथ चल रहे 6 युवकों ने किया। खड़े होकर दिखा दे भैया एक साथ, मुझसे पूछे भी ना, मैंने देखा आके कर लिए। और बोले हजारों लोगों ने किया, ललितपुर के हाँ हजारों ने किया। हाँ, तो ये एक अपनी भावना है। अब इसको ये कहो कि क्या गुरु जी गए तो शोक मनाएंगे, तो भैया तो गाना गाएंगे। शोक तो होगा, हम सब शोक्ड हैं। हम तो 2 दिन शंका समाधान भी नहीं कर पाए, मन ही नहीं बना। लेकिन ठीक है, शोक में मग्न नहीं होना, ये सब शोक के निमित्त नहीं है, ये वैराग्य के निमित्त है। अपने वैराग्य को बढ़ाने के लिए है, और वैराग्य से प्रेरित होकर युवाओं ने अपने बाल त्यागा, अच्छे लक्षण है। मैं तो भावना भाते हैं जिन जिन ने अपने बाल मुड़वाए, कल केस लोच करने का पुण्य उनका आ जाए। इतना पुण्य जगह कि कल वो केसलोच का सौभाग्य पा पाए। अरे गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा तो यही है कि हम उनके मार्ग का अनुकरण करें, जिस पथ पर वो चले उस पथ पर चले तो बात अच्छी हो। महाराज जी, एक प्रश्न और है। बहुत लोग हैं, जल्दी से पूछो ना। महाराज जी, मेरा नाम जैसे मायके में दूसरा नाम है और ससुराल में जया नाम है, तो महाराज जी जैसे शांति धारा या कोई भी धर्म काम कराते हैं तो किस नाम से कराना चाहिए? जिस नाम से आप अपने आप को सुनना अच्छा हो समझती हो। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज। दीपक जैन एडवोकेट अध्यक्ष जैन समाज बिलासपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज नीतू जी पाटौदी साड़म से। जैन समाज बिलासपुर एवं मेरे परिवार की ओर से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम वर्षों से आचार्य श्री की पूजन करते आए हैं, और आचार्य श्री की पूजन में 2 शब्द आते हैं, हे तपो मूर्ति,
हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। महाराज जी, हमारे कर्मों का ऐसा कौन सा उदय था कि आचार्य श्री हमें इस बसंत पर हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं तो ये कहता हूँ, निश्चित ये पंक्तियों पर जब हम विचार करते हैं और जब इस दृष्टि से सोचते हैं तो लगता है अब बसंत उजड़ गया, लेकिन अंदर की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो लगता है बसंत आज भी है। अब हम सबको एक ही काम करना है, गुरुदेव की उपस्थिति का एहसास करना है। वो चले गए इसे भूलना है, और वो मेरे पास है, मेरी हर सांस में है, मेरी अंतरात्मा में है, इसका एहसास करना है। आज भी उनके सिद्धांत, उनके विचार, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और अपने 55 वर्ष की मुनि जीवन में, तपस्वी जीवन में उनने, बल्कि 57 वर्ष हो गए, 68 से 24 कितने हुए? 56 साल। 56 वर्षों में उन्होंने जितना हम लोगों के लिए दिया है वो हम सबके जीवन के लिए बहुत है, उसे हम संभाले। वो चले गए, ये बार बार बोलने से और इस बात का रोना रोने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये हम सबको पता है। लेकिन वो जो दिया है, उन्होंने जो दिया है, उसे संभालने से हम सबका जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। हमें वो मार्ग आगे बढ़ाना है, हमें वही प्रयास और पुरुषार्थ करना है जो उनका आदर्श है, उनका अनुकरण हमको करना है। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने देना है। जितनी प्रेरणा उनसे मिली, जितना मार्ग हम उनसे मिला, वो मार्ग हमारे जीवन की निधि बने, ताकि सारी हवाओं में आचार्य विद्यासागर दिखे, उनकी खुशबू आए, सुगंध आए। ये हमारा प्रयास करना चाहिए। नमस्ते। हाँ, एक बात और है, अभी परम पूज्य गुरुदेव के प्रति सभी जगह जगह विनयांजलि हो रही है। हमने परसों विनयांजलि दी, संघ में कल भी विनयांजलि हुई, आज भी विनयांजलि है। एक विचार आया है कि आचार्य गुरुदेव की विनयांजलि साधारण नहीं होनी चाहिए। पूरे विश्व में आचार्य विद्यासागर को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग। आज ही मेरे पास एक संदेश आया, सर्वोच्च न्यायालय के एक जस्टिस साहब, उन्होंने अपने विचार भेजे। आचार्य महाराज के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी वो उद्गार भेजे। तो मैंने चाहा है कि ऐसा एक काम किया जाए, एक उपक्रम किया जाए कि पूरे देश नहीं, विदेशों में भी जहाँ जहाँ जैन समाज, जहाँ जहाँ आचार्य विद्यासागर को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो जैन हो या अजैन, हर व्यक्ति 25 तारीख की एक तिथि में, जो निश्चित तिथि सब तरफ से संघ की अनुमोदना भी इस कार्य के लिए है, 1 बजे दिन में, या आप कहीं सुविधा से अनुसार आगे पीछे कर सके, ये विनयांजलि सभा रखे। उस विनयांजलि में समाज को शहर के, नगर के, गांव के प्रमुख स्थल पर रखे और वहाँ के गणमान्यों को आमंत्रित करें और गुरुदेव के प्रति अपनी विनयांजलि अर्पित करें, ताकि हम उनके उस गौरव को विश्वव्यापी बना सके। लोगों को लगे कि आचार्य विद्यासागर जैन शासन के कितने, भारतीय परंपरा के और भारतीय संस्कृति के उन्नायक थे। उनके लिए हमें ये बात करनी चाहिए। तो 25 तारीख को, जैसे हमने संयम स्वर्ण महोत्सव में एक साथ पूरे विश्व में उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की, तो ये विनयांजलि दिवस के रूप में 25 तारीख को पूरे देश भर के लोग और दुनिया के लोग, जहाँ जहाँ के लोग सुन रहे हैं, अपने अपने स्तर पर करें। अगर आपने विनयांजलि कर भी ली है तो 25 तारीख को पुनः हमें करना है, ये प्रयास करें। और यहाँ भी उस दिन शंका समाधान का जो कार्यक्रम होगा, विनयांजलि का ही होगा। जो हमारे साथ रहेंगे वो रहेंगे, जिनकी विनयांजलि हमारे पास आएगी उनको पहले से आ जाने पर उनको भी यहाँ पर सेलेक्ट करके उसे आप सबके बीच प्रसारित किया जाएगा। जो प्रमुख लोग होंगे, जो देश के जानी मानी हस्तियां होंगी, उनकी विनयांजलि से लोग अवगत होंगे। ये हमारे लिए एक अवसर है परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व को जगत व्यापी बनाने का। कल सुधा सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा, मुझे बहुत हर्ष हुआ सुनकर कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो श्रद्धा आचार्य गुरुदेव के प्रति प्रकट की है वो अभूतपूर्व है। ये उनके संस्कार का द्योतक है, लेकिन उनका संस्कार संस्कृति में परिवर्तित हो, इसलिए उन्होंने एक भाव रखा था कि आचार्य गुरुदेव को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाए।
और ये मुझे भी अच्छा लगा। और मैं आप सबसे भी कहता हूँ, इसको केवल एक दिन की चर्चा नहीं, इस चर्चा को जीवंत बनाना चाहिए और ऐसा भाव बनना चाहिए कि हमारे गुरुदेव भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत हो। यद्यपि वो तो सारे जगत के पूज्य हैं, जगत रत्न हैं, वो रत्नत्रय के धनी हैं, पर उनसे हम सबका मान बढ़ेगा, हमारी संस्कृति का मान बढ़ेगा। उनके उपस्थिति में ये दिया जाता तो मुझे पता है वो किसी भी प्रकार के मान सम्मान को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। लेकिन अब ये जो मिलेगा और ऐसा होगा तो जैन धर्म, जैन संस्कृति नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि किसी संत को ऐसा सम्मान देना, ऐसा संत जो ऋषि कर्म के साथ राष्ट्र कर्म करता हो, जो राष्ट्र के उन्नयन के लिए अपने सर्वस्व को अर्पित करता हो, उसके लिए हमारे देश के कर्णधारों को चाहिए। निश्चित मुझे उम्मीद है कि मोदी जी तक ये बात जाएगी तो वो भी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अनेक बार सार्वजनिक रूप से प्रकट किया है कि आचार्य गुरुदेव के प्रति मेरी गहरी निष्ठा है। तो उस निष्ठा की अभिव्यक्ति इसी रूप में की जा सकती है और मैं समझूंगा कि यही भारत सरकार की गुरुदेव के प्रति बहुत बड़ी विनयाञ्जलि होगी। ये भी प्रयास करना चाहिए और इसे सर्वत्र प्रसारित करना चाहिए। महाराज जी, विनयाञ्जलि के दिन हम गरीबों को भोजन भी करा सकते हैं। हाँ, जो कराओ। गुरुदेव तो गरीबों के कल्याण के लिए सदैव प्रेरणा देते थे। वो गरीबों, दलित और वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करते थे। तो करना चाहिए समाज को। नमस्ते महाराज। पंकज नीतू जी साड़म से, और आपके बाद तैयार रहेंगे बाहुबली जैन बिलासपुर से। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री बोलो। महाराज श्री, मनुष्य को चाहिए कि परिस्थितियों से लड़े, एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़े। तो महाराज श्री, हम लोग एक सपना लेके आपके साथ मधुबन से बिहार किए थे कि आचार्य श्री का दर्शन आपके सानिध्य में हम लोगों को मिलेगा, वो हम लोगों को नहीं मिला। तो एक सपना टूटा तो अब दूसरा क्या करे? देखो, बात तो बिल्कुल सही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब बीच में एक सी घटना आई, सुनने को आया तो स्तब्ध रह गया। अब तो पाँव में जान नहीं। पहले तो चलते थे तो उमंग थी, ताकत थी, चलते थे, लेकिन संयोग नहीं था। अब हमें इसे स्वीकार करना होगा। हम ये मान करके चले कि हम गुरुदेव के चरणों में नहीं जा पाए, लेकिन गुरुदेव के वचनों को आत्मसात करें और उसे आगे बढ़ें। और हमने वही आत्मसात किया है। आज गुरुचरण मेरे पास नहीं है, पर गुरु वचन मेरे साथ है और मैंने तय किया है जो गुरु वचन मुझे मिले हैं, गुरुदेव का जो मिशन है उसे आगे बढ़ाना है, उसे आगे बढ़ाना। और इसे हमें ही नहीं, सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। सभी साधु संघों को मिलकर के बढ़ाना है और समाज को भी मैं कहूँगा उनके सारे रुके हुए काम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने जो आदर्श, जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है उसे ऊंचा उठाना है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे कही है और जो मुझे आशीर्वाद दिया है वो मेरी प्राथमिकता है, मैं उसे संपर्क करूँगा। बाहुबली जी बिलासपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे नयन जैन, अंकित जैन राका, श्री ललित प्रमाण सागर सेवा संघ। महाराज श्री को नमोस्तु। एक छामी महाराज श्री, हमारी श्रीमती जी 20 साल 25 साल से बीमार और मंदिर बिना रहती नहीं, और मंदिर में थोड़ा जल चढ़ाना, इधर उधर करना करती हैं। सुबह 6 बजे जाती हैं, अभिषेक के बिना रहती नहीं। और धर्म उनके लिए बहुत है, धर्म के बिना वो नहीं रहती। जो गलती हो उसे क्षमा। कहना क्या चाह रहे हैं आप? आशीर्वाद है। ठीक है। बिन जाने वा जानते रही टूट जो कोई, सो तू सो सब तुम प्रसादते परम गुरु, सो सब पूरन होए। करो आशीर्वाद, आगे चलो। महाराज। अंकित जैन, नयन जैन श्री प्रमाण सागर सेवा संघ से अपनी पूरी टीम के साथ, और आपके बाद तैयार रहेंगे विवेक जैन गुनकुरी से। परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में एक शामी। गुरुदेव, काम का आलस और पैसे का लालच महान नहीं बनने देता है, ये सत्य है। पर गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि हमको काम का लालच हो और पैसों का आलस हो? बहुत अच्छा वाक्य। काम का लालच, काम का आलस और पैसे का लालच मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता है।
आपने पूछा ऐसा क्या करे कि काम का लालच हो और पैसे में आलस हो। दो काम करो। सबसे पहले अपना लक्ष्य हमेशा अपने सामने रखो, लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ। मेरा लक्ष्य क्या है, उसके अनुरूप उस लक्ष्य को सामने रखोगे तो पुरुषार्थ हमेशा तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि अंदर से प्रेरणा होगी। प्रायः लोग अपना लक्ष्य ही भूल जाते हैं। लक्ष्योन्मुखी दृष्टि के अभाव में चीज़ें बदल जाती हैं। तो जब लक्ष्य सामने होगा कभी काम में आलस नहीं होगा। और दूसरी बात, पैसों का लालच, उसे कम करना है तो उसका एक ही उपाय है। एक बात हृदय में स्थापित कर लो, पैसा जीवन निर्वाह का साधन है, साधन नहीं। समझ गए क्या करना है? पैसा जीवन निर्वाह का साधन है, साधन नहीं। इस बात को याद रख करके चलो तो कभी दिक्कत नहीं हो। नमोस्तु गुरुदेव। आगे एक बार हाँ नहीं हाँ नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, परसों आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के क्षमता पूर्वक किए गए संलेखना समाधि महोत्सव के उपरांत कल और आज ललितपुर जैन समाज और भी सभी जगह की समाज के हजारों व्यक्तियों ने, युवाओं ने अपने केस दान किए। हमारी भावना यह है कि आचार्य भगवान के जीवन काल में उनके नाम अनेकों ऐसे कीर्तिमान हैं जो उनकी अनंत साधना का परिणाम है। आज हम ऐसी भावनाएं करें कि उनके जीवन उपरांत एक ऐसा कीर्तिमान उनके श्री चरणों में समर्पित करें जो ना कभी बना हो और ना कभी टूट ना सके। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। आपने बोला ऐसा कीर्तिमान जो न कभी बना है, न कभी टूट सके। हमारे लिए मौका है। 25 तारीख को विनयान्जलि सभा इस प्रकार से मनाओ पूरे देश में, जो न आज तक कभी हुआ है, ना हो सके। एक आदर्श होगा और उसकी सूचनाएं पूरे संसार में जानी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो। नमोस्तु महाराज जी। विवेक जैन कुनकुरीश्वर, आपकी बात तैयार रहेंगे। सोमप्रभा जैन गोटेगांव से। एक बार इन युवाओं के लिए तालियां बजा दो जिनने अपना रूप बदल दिया। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी भाई महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बहन खुशबू काला का जयपुर से है। शरीर, आत्मा और मन तीनों अलग अलग हैं, तो फिर हमारे पुण्य कर्म और पाप कर्म का बंध किसके द्वारा होता है? शरीर, आत्मा और मन तीनों अलग अलग है। बंध किसके द्वारा होता है? आत्मा को बंध होता है, मन उसमें माध्यम बनता है, और शरीर ऊपर से, शरीर उसको भोगता है। नमोस्तु। सोमप्रभा जी उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे। दीपांकर जी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी माँ 88 साल की है, उनको क्या कहते मोह नहीं छूटता, और एक प्रतिमाधारी है, मोह नहीं छूट रहा है उनका। उनको संबोधो धीरे धीरे तो मन शांत होगा, बदलेगा। बड़ा कठिन है मोह छूटना। महाराज जी, हम लोग जाते हैं ना गोटेगांव तो बहुत रोती हैं वो। उनका मोह बिल्कुल नहीं छूट रहा है। प्रेरणा दो, धीरे धीरे छूटेगा। नमस्ते। अगला दीपांकर जी, और आपकी बात तैयार रहेंगे। प्रकृति जैन अकलतरा से। नमोस्तु महाराज जी। शरीर कितने भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी राख तो काली होती है, तो भी महाराज जी हम सब शरीर के सेवा में ही लगे रहती है। शरीर से आसक्ति कैसे छूटे? बहुत अच्छा। शरीर से आसक्ति कैसे छूटे, बड़ा अच्छा वाक्य। शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी परिणति, अंतिम परिणति राख की है। आपने पूछा शरीर की आसक्ति कैसे छूटे। असुचि भावना का चिंतन करो। शरीर के भीतर जो अपवित्रता है उसका बार बार विचार करो, उससे शरीर की आसक्ति मंद होगी, और जब देहासक्ति मंद होगी तभी भेद विज्ञान प्रकट होगा। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। प्रकृति जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे। अमित जैन जशपुर से। महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि हम जैसे पूजन करते हैं, पूजन संगीत के माध्यम से करते हैं, तो जो अपन जाप देते हैं या कुछ करते हैं उसमें मन थोड़ी देर के लिए लगता है, मगर जब हम पूजन के द्वारा करते हैं तो हम 2 घंटे 3 घंटे भी बैठ जाते हैं। तो ये क्या संगीत में रुचि है हमारी कि पूजन में रुचि है? ये हमारे मन की दुर्बलता। मन को आलम्बन चाहिए, जिसमें हो रुचि से करो। महाराज जी, एक भाभी का प्रश्न है हमारी
कि शास्त्रों में आया है कि सुमेरी पर्वत, सूर्य, चंद्र आदि विमान पृथ्वी कायिक हैं, और यदि ये पृथ्वी कायिक हैं तो क्या ये मनुष्य भाव धारण करके अपना उत्थान करेंगे कि नहीं कर? सुमेरु पर्वत, सूर्य, चंद्र आदि विमान पृथ्वी कायिक हैं, और यदि ये पृथ्वी कायिक हैं तो क्या ये कभी मनुष्य भाव धारण करके अपना कल्याण करेंगे? देखिए, संसार के सब जीव कहीं भी कहीं जा सकते हैं और उनका कल्याण हो सकता है, पर एक ही नहीं है। एक हटते हैं, दूसरे आते जाते, चलता रहता है, पार्थिव है वो। बोलिए। अमित जी, और आपकी बात तैयार रहेंगी सोमिला जैन अकलतरा से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है कि हमारे नगर में बोलो, आप बोलो। हमारे नगर में एक वेदी पे 3 पाषाण की प्रतिमा है। हाँ? हमारे नगर में एक वेदी में खड़गासन की 3 प्रतिमा है। खड़गासन 3 प्रतिमा है पाषाण की। उसमें हम अभिषेक के बाद जब पक्षाल करते हैं, एक वस्त्र से मस्तक से चरण तक कर दिए, फिर उसी कपड़े को दूसरे भगवान पे, उसी कपड़े को तीसरे पे। मैं एक सवाल करता हूँ, एक आदमी के अंगोछे से दूसरे को अंगोछा जाता है क्या? नहीं। हर 3 भगवान ने 3 अंगोछा रखो, उसमें क्या है? कोई बड़ी बात थोड़ी है। व्यवस्था बदल दो। नमोस्तु। सोमिला जी, और आपकी बात तैयार रहेंगी संगीता जैन अकलतरा से। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और महाराज जी की इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो कितने भाव में तीर्थंकर बन जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करा? इसका कोई विधान नहीं है। जब उनकी आत्मा जगेगी तब बनेंगे। नमोस्तु महाराज जी। ओम। संगीता जी, और आपकी बात तैयार रहेंगी अक्षय जी शिखर जी से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज। छुल्लक जी, महाराज जी, हमारा और हमारे पति का 5-5 बार भक्तबर पाठ पढ़ने का नियम है। कभी हम बाहर जाते हैं तो हम मोबाइल से पढ़ लेते हैं, थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं, तो उसका पुण्य लगेगा कि नहीं? जितनी एकाग्रता और तन्मयता से करोगे लगेगा। अक्षय जी उपस्थित होंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जैन अकलतरा से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका नहीं, एक विडंबना है कि जब शादी होती है तो लड़के की जो ससुराल होती है वो एक सरकारी नौकरी की तरह हो जाती है, जो जिसमें उसके खातिरदारी होती है, आओ भगत की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़की की ससुराल होती है वो एक प्राइवेट नौकरी की तरह हो जाती है, जहाँ उसकी जितना भी काम करे, कुछ भी कर ले, वहाँ का उसके घर की मैनेजर खुशी नहीं होती और उसका टास्क हमेशा अधूरा रहता है। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये आज की समस्या नहीं है, ये सदा की समस्या है। और एक खातिरदारी दामाद की क्यों होती है, और प्राइवेट सर्विस में जैसे सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी की बात की कि टास्क अधूरा क्यों होता है, उसका मुझे एक प्रयोजन दिखता है। दामाद की खातिरदारी इसलिए होती है क्योंकि ग्रह नक्षत्रों से लोग बचना चाहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि 9 ग्रह है, लेकिन 10वां ग्रह भी है, और वो 10वां ग्रह का जो स्वभाव है बड़ा विचित्र है। लिखा है सदा वक्रो सदा क्रूरः सदा वक्रः सदा क्रूरः सदा मान धनापः। सदा वक्रः सदा क्रूरः सदा मान धनापः कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10वां ग्रह। कि जमाई 10वां ग्रह है जो हमेशा वक्री होता है, क्रूर होता है, और मान धन और धन दोनों को हरने वाला होता, और कन्या राशि में बैठा है। तो सोचते भैया गड़बड़ न कर ले, इसलिए इसको पूज ले। और स्त्री जो होती है वो सहिष्णुता और धृति का प्रतीक होती है, इसलिए उसको और मजबूत बनाने के लिए कहा जाता है तुम्हारा काम अधूरा है ताकि तुम परिपक्व हो सको। संध्या जी अकलतरा से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अंजना जैन शाहपुरा से। हो गया। महाराज जी, हमारी देवरानी का प्रश्न है कि स्त्री पर्याय छेदने के बाद में मोक्ष कितने भाव बाद मिलेगा?
स्त्री पर्याय छेदने के बाद मोक्ष होले कोई जरूरी नहीं है। संसार छेदने से मोक्ष मिलेगा। हम आप अनेकों बार स्त्री हो चुके, अनंतों बार पुरुष हो चुके, ये चक्कर नहीं है। चलिए। श्रीमती अंजना जैन शहपुरा से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती रोशनी चंदेरिया अकलतरा से। नमस्ते महाराज जी, क्षामी महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि उत्तम क्षमा कोई चीज लेने की चीज है न देने की चीज है, इसको किस तरह धारण करें? बस जीना शुरू कर दो, बस चीजों को पकड़ना बंद कर दो। चलिए चुलगी को दो। नमस्ते महाराज। श्रीमती रोशनी चंदेरिया। हो गया पूरा। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि 2013 में आज के दिन आचार्य श्री की आगवानी अकलतरा नगरी में हुई थी और उसके पश्चात हमारे यहाँ आचार्य श्री की नवदा भक्ति प्राप्त हुई और आज ही के दिन आपका दर्शन हुआ और आज ही के दिन हमको नवदा भक्ति मिली। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और महाराज जी, मेरी शंका यह है कि अभी चंद्रगिरी में जब आचार्य श्री विराजमान थे तो उस टाइम हम लोग चौका लेके गए, पहले भी जाते रहे। उसके बाद हम लोग का ऐसा कौन सा कर्म का उदय था कि हम लोग को इस बार आचार्य श्री की नवदा भक्ति प्राप्त नहीं हुई? अरे आपका क्या, सबका ही था। अब क्या करें? अब ये मानो कृतकालिक अनुमोदन से जितना बने करते रहो और उनके माध्यम से जो हमें रास्ता मिला है पूरा जीवन देव शास्त्र गुरु के सेवा में अर्पित करो। चलो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। अब ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से अब हमको दिशा निर्देश प्राप्त हो। इस भाव से हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक जी श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि महाराज श्री ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आगे का सत्र संचालित हो। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी के चरणों में कोटशा नमन। नितिन जी बागपत से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज श्री किसी ने क्या खूब कहा है कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि किताबों से कैसे सीखें कि जिंदगी की नींद सुकून भरी हो? बहुत अच्छा वाक्य है, किताबों से सीखो तो नींद आती है, जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। आपने पूछा है किताबों से कैसे सीखें जिंदगी की नींद सुकून भरी, जिंदगी की नींद सुकून में बदल जाए। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, किताब मत पढ़िए, पुस्तक मत पढ़िए, शास्त्र पढ़ना शुरू कीजिए। किताब और पुस्तक हमारे लिए साधारण है, शास्त्र भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी को, शास्त्र को शास्त्र मान कर न पढ़े, उसे अपने लिए भगवान की ओर से दिया गया संदेश मान करके पढ़े कि ये शास्त्र नहीं, मेरे लिए भगवान का संदेश है और जो मुझे भगवान ने मेरे लिए मार्गदर्शन दिया है, जो गुरु के माध्यम से या भगवान के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से पुस्तक मुझे पढ़ना है, तो उसको पढ़ने से श्रद्धान जगेगा और जब सच्चा श्रद्धान जगता है तो जीवन में सुकून आता है। अशोक जी अहमदाबाद से प्रश्न कर रहे हैं, कहा गया है कि एक सुखी जीवन के लिए अच्छा मकान होना पर्याप्त नहीं है, किंतु घर का माहौल भी अच्छा होना जरूरी है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए क्या करें? बहुत अच्छी बात है, अच्छा मकान बनाने पर्याप्त नहीं है, माहौल अच्छा होना चाहिए। और घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए 4 बातें अपनाएं। सबसे पहली बात, घर में जितने लोग हैं वह एक दूसरे को आदर करना सीखें। एक दूसरे का आदर सम्मान जिस घर में होता है, माहौल अच्छा होता है। दूसरी बात, एक दूसरे को सहयोग देना सीखें। जब जिसको ज़रूरत हो सहयोग दें, सम्मान करें, सहयोग दें। अगर हम एक दूसरे के साथ सहयोग देने की आदत रखेंगे तो घर का माहौल सदैव अच्छा बनेगा। तीसरी बात, सहिष्णुता रखें। एक दूसरे की छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें और कुछ बातें हो जाए तो उसे बर्दाश्त करने की ताकत अपने भीतर विकसित करें। जल्दी प्रतिक्रियाएं न करें, अपनी अपेक्षाएं वैसी न रखें, तो अंदर सहिष्णुता हो, तो सम्मान हो, सहयोग हो, सहिष्णुता हो और आपस में कोई आदर और सम्मान एक ही हो गया। और एक दूसरे के साथ
समन्वय बना करके चलना शुरू कर दे तो अपने आप घर का माहौल अच्छा बन सकता है। प्रमोद जी जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं, किसी नज़दीकी रिश्तेदार द्वारा धोखा देने पर दिल पर पत्थर रखकर उसे माफ़ किया जा सकता है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि नज़दीकी होने पर मजबूरन उस पर पुनः विश्वास करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। सृष्टि जैन प्रश्न कर रही हैं, महाराज श्री आप लोगों से ऐसा सुना है कि भावों की विशुद्धि से अनुष्ठान का महात्म्य बढ़ जाता है और यह स्वाभाविक है कि अर्थ लाभ की दृष्टि होने पर भावों में कमी आ जाती है। महाराज श्री कई स्थानों पर श्रावक शुद्ध उच्चारण करते हैं और उनका भाव होता है कि हमें अवसर मिले, पर व्यवस्थापक निषेध करते हैं कि नियुक्त पंडित जी ही पढ़ेंगे। महाराज श्री यदि श्रावकों को अवसर मिलेगा तो नई पीढ़ी भी उत्साहित होकर उच्चारण सीखेगी। गुरुवर इस विषय में आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, अच्छा प्रस्ताव है। मंदिरों में पाठ है, विनती है, शांति धारा है, इनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और मधुर होना चाहिए। तो जो विद्वान आदि हैं उनको भी पहले से उनका पूरा देखना चाहिए कि उनका उच्चारण सही है कि नहीं। कई ऐसे भी विद्वान होते हैं जिनका उच्चारण सही नहीं होता। और यदि अच्छे विद्वान हैं तो उन विद्वानों को भी चाहिए कि समाज में और लोगों को सिखाए और अपने मार्गदर्शन में उनको उत्साहित करके आगे बढ़ाए। उनसे कहे कि नहीं आप करिए, आप करिए, आप करिए। बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि इससे और लोगों को ऐसा सीखने की रुचि बढ़ेगी। कई जगह ऐसा होता है, विद्वान हो अथवा समाज के कुछ लोग हैं वो फिक्स हैं, दूसरे को मौका ही नहीं मिलता। ये अच्छी बात नहीं है। सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, तभी पथ प्रशस्त होगा। अभी स्थिति और आगे के प्रश्नों के लायक नहीं है, इसलिए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।